प्रदेश की जनता के लिए सौगातों वाला दिन है। आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सकीय सेवाओं की सौगात दे रहे हैं और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का संबोधन आप सुनिए। 1 लाख का भी इंजेक्शन होगा, चाहे उसका 8 इंजेक्शन लगे, 10 लगे, वो सारा फ्री होगा। ये आपकी चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को, राजस्थान के लोगों को एक तरह से नया जीवन दान मिला है और निश्चित रूप से उनसे मिलते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। हमारे पास एक पैसा भी नहीं था पर हमारा इलाज हो गया, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो। आपका जो गारंटी कार्ड दिया है आपके राहत कैंपों में, उसको लेकर सीधे लोग अस्पतालों में आते हैं और वो निश्चित रूप से उनका इलाज होता है। कई तो नरेगा के मजदूर भी आपके किडनी ट्रांसप्लांट कराने से कभी जीवन में सोच ही नहीं सकते थे कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा। ये आपके गारंटी कार्ड की वजह से, आपकी योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। निश्चित रूप से जयपुर में कैंसर, बीकानेर में डिवीजन में सबसे ज्यादा हमारे कैंसर की शिकायतें आती है। वहां भी आपने जोधपुर में, बीकानेर में सब जगह कैंसर सेंटर स्थापित किए हैं। आज लीनियर एक्सीलेटर मशीनें आपके बीकानेर में भी, जोधपुर में भी, ये सब होने से जो उनकी जांच होती है कैंसर की, वो सारी की सारी आज फ्री हो रही है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। नहीं तो लोग एक्सरे नहीं करा पाते थे, लोग अपनी जांच नहीं करा पाते थे। ये तो बहुत बड़ी जांच है कैंसर की, ये भी आज फ्री हो रही है राजस्थान में। ये आपकी निश्चित रूप से जो बजट घोषणाएं थी आपकी 23-24 की, कोटा में भी इस मशीन की स्थापना के लिए आपने निश्चित रूप से घोषणा की है, उसकी भी जल्दी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज, कोई सोच नहीं सकता था इतने मेडिकल कॉलेज हर जिले में हमारे हो जाएंगे। ये आपकी सोच है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। जो भारत सरकार ने 3 जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज देने से इनकार कर दिया, वहां भी आपने अपने बजट घोषणा में 3 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किए हैं। उनका बजट भी सरकार को, विभाग को दे दिए 1000 करोड़ से अधिक, और उनका भी बहुत जल्दी डीपीआर बन के, उनका भी आपके आचार संहिता से पहले उनका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आपका ऐतिहासिक निर्णय है। नर्सिंग कॉलेज, हमारे 6 नर्सिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारे 40 नर्सिंग कॉलेज है। एक साथ आपने 26 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया, सारा बजट दिया, उनके भवन वगैरह बनकर करीब करीब तैयार हो गए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते थे नर्सिंग करने, आज हमें खुशी है बहुत ही कम फीस में हमने फीस को भी आपके निर्णय आदेश के बाद इनकी नर्सिंग कॉलेज की फीसों को भी कम किया है, जिससे गरीबों के बच्चे भी आपके नर्सिंग कर सके। नर्सिंग कॉलेज की, जैसे अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया, हमारी सीटें बढ़कर 2600 प्रति वर्ष छात्र निकलेंगे। हमारे जो दूसरे मेडिकल, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आपने उसकी बजट में घोषणा की थी, उसका 500 करोड़ का बजट भी दे दिया। उसका 1 या 1.5 महीने के अंदर आपके निर्देश के बाद निश्चित रूप से उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो बजट घोषणाएं थी, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। विभाग की ओर से आपके निर्देशों के बाद निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 50 लाख लोगों को 1 मई 2021 से 50,000 लोगों को 5,500 करोड़ रुपए का इसमें उसका इलाज किया गया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक आपका निर्णय है। अगर ये निर्णय नहीं होते तो ये क्या होता है राजस्थान का। आप निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ही बड़ा आपने काम किया है। आपने एक्सीडेंट के लिए भी 5 लाख का दुर्घटना बीमा, अगर एक परिवार के 1 से ज्यादा एक्सीडेंटों में कोई डेथ होती है, उनको आपने 10 लाख का बीमा देने का भी फैसला किया है। बहुत बड़ा ये निःशुल्क दवाइयाँ, हमारे 2000 से भी ज्यादा दवाइयाँ एवं सर्जिकल यूजर्स आम जन के लिए CSC, PSC, आपके DH, HDS, सब सेंटर। आज सब सेंटर में भी जहाँ हमारे एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ हमारे सब सेंटर नहीं हो। आपने सभी पंचायत मुख्यालयों में सब सेंटर की स्थापना की है। स्थानीय लोग, महिलाएं, बच्चे छोटी मोटी बीमारियों का स्वतः ही आकर वहां पर इलाज करा लेती है। बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपकी ये योजनाएं हैं, IPD टावर, अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि राजस्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे SMS में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो निश्चित रूप से IPD टावर बनने के बाद मेरे ख्याल से मार्च 24 तक ये बनकर तैयार है। 1200 बेड एक साथ, एक राजस्थान का नया मेडिकल IPD टावर बनेगा। निश्चित रूप से लोगों को आज जो ICU की इनकी समस्याएं हैं, OT की है, और निश्चित रूप से दूर होगी। तो आपने जो भी मेडिकल कॉलेज, ये MBBS की सीटें भी
हमारे कितनी बढ़ जाएगी, सोच नहीं सकते थे कि आप 3800 सीटें हो जाएगी, जहाँ की पहले अपने 2850 सीटें थी। जहां आपने शासन संभाला था भी केवल 850 थी, आज 3850 सीटें हो जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज का काम जितनी तेज गति से हुआ, और निश्चित रूप से कोई सोच नहीं सकता था कि आप किसी कार्यकाल में हमारे सारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। और निश्चित रूप से पीजी की सीटें में भी आपके 2 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। ये सब आपका राइट टू हेल्थ बिल, निश्चित रूप से देश में पहला बिल है, पहला राजस्थान प्रदेश है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए। इसको भी लागू करने के नियम वगैरह बन रहे हैं। अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया बहुत जल्दी आचार संहिता के पहले इसको भी हम लागू कर देंगे। आज लोगों को, अनजान आदमी को भी आज ये संभव हुआ है कि वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा देगा। आपका जो गारंटी कार्ड आपने दिया राहत कैंप में, उस सब घरों में ऐसे रखते हैं जैसे उसको कोई सोने की तिजोरी में रखते हैं। वो जाएगा, बीमार होगा, कार्ड लेकर जाओ, उसका इलाज है। इससे बड़ा काम राजस्थान में 8 करोड़ लोगों को आपने जो चिकित्सा सुविधाएं दी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र प्राथमिकता के संसाधन उपलब्ध कराए, खूब पैसा दिया, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका मेडिकल हेल्थ हो। इतना पैसा कभी सोचा नहीं था कि जिनकी बिल्डिंगें बन जाएगी, गांव में सब सेंटर की, सीएचसी की, पीएचसी की, मेडिकल कॉलेज तो हमारे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम अभी प्रधानमंत्री जी सीकर आए थे, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे सारा पैसा उन्हीं का है। मैं निश्चित रूप से हमको मौका नहीं मिला। 60% भारत सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। जमीन राज्य सरकार की है, सारा संचालन राज्य सरकार है। ये लोग गुमराह करते हैं कि हमारा पैसा है, ये है, पर आपका जो विजन है, आपने पैसे की कभी भी इसमें कमी नहीं आने दी। चाहे आपको 15 मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल और हेल्थ में कभी पैसे की कोई भी कमी नहीं आई। इसी का कारण है कि आपकी जो भी बजट घोषणाएं थी वो निश्चित रूप से उनको अमली जामा पहनाया गया। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सोच नहीं सकते थे, हम भी कैबिनेट में पहली बार भी थे आपके साथ, दूसरी बार भी थे, पर इस बार जो आपने जादू चलाया, राजस्थान के लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से आज एक पैसा भी जेब में नहीं हो तो भी हमारा इलाज हो जाएगा। पहले आदमी हॉस्पिटल जाने के पहले सोचता था मेरे पास पैसे एक नहीं है, लोग जमीनें गिरवी रखते थे, लोग अपने जेवर बेचते थे। आज सोच ही नहीं सकता, आपका गारंटी कार्ड ले जाओ, इलाज कराओ। इससे बड़ा काम राजस्थान के मेडिकल सेक्टर में कभी हुआ नहीं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लड़के भी, और ट्राइबल के भी, दूसरे एससी के भी, आप जो निश्चित रूप से आज वही डॉक्टर बनने की जो उनकी ख्वाहिश थी, पहले चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता जाकर उनका वहां पर काउंसलिंग में नंबर आता था, जा नहीं पाते थे। आज ये निःशुल्क जो आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी 1 करोड़ 38 लाख परिवारों का, आपकी सरकार, आप स्वयं 2500 करोड़ रुपए सालाना आप इसके प्रीमियम का पैसा भी सरकार जमा कराती। बहुत बड़ी बात है ये। और आपने अभी घोषणा की है कुछ दिन पहले, एसटी, एससी, एमबीसी का आधा पैसा भी जो इसमें दायरे में नहीं आते, उनका पैसा भी राज्य सरकार देगी। बहुत बड़ी राहत इससे मिली है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज जो आपने ये निश्चित रूप से लोकार्पण, ये शिलान्यास किए, और इनका काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। बच्चों की जो सुविधाएं शुरू में जो सरकार बनी, बच्चों की कई प्रॉब्लम आई, उनके लिए भी आपने कोटा हो चाहे जयपुर हो, आज हम देखते हैं कैसे चीकू पीकू वार्ड बने हैं, बहुत ही अच्छे। आज बच्चे हमारे सेफ हैं। बच्चों की जो डेथ रेट थी पहले से बहुत कम हुई है। आज सारे हमारे जिस तरह के संसाधन है, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेडिकल में, एजुकेशन में जितना काम राजस्थान में हुआ, दूसरे प्रदेश हमसे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। इसलिए आपका इस कार्यक्रम में आपके पधारने पर मेडिकल एजुकेशन को आपका आशीर्वाद और पूरा होने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा जी।